हेलो मित्रों, आप लोग का स्वागत है हमारे एकेडमिक क्लास में। आज हम लोग क्या करेंगे, जो क्लास 11th का जो रेखिका समीका पाठ है, आज उसके बारे में समझेंगे कि वास्तव में रेखिका समीका क्या होती है और इससे हम लोग क्या जो पढ़ने वाले हैं उसे क्या पढ़ेंगे और उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी रैखिक समीका के बारे में पढ़ेंगे, साथ में रैखिक समीका से संबंधित एक तरह की समीका क्या होता है, दो तरह की समीका क्या होता है और रैखिक समीका के गुण क्या होते हैं, विशेषताएं क्या होते हैं तथा इसका निरूपण कैसे किया जाता है। इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आप लोग प्लीज चैनल से जुड़ जाइएगा और आज हम स्टार्ट करते हैं रैखिका समीका के पार्ट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मित्रों आज के सेक्शन को। तो आज का जो सेशन है उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, रैखिक असमीका। रैखिक असमीका को कहते हैं लीनियर इनइक्वलिटी। लीनियर इक्वलिटी। पहले देखिए असमीका क्या होता है इसके बारे में तो हम लोग जान ले। पहले क्या होता है असमीका। असमीका क्या होता है, देखिए इससे पहले आप लोग समीकरण पढ़े होंगे। तो समीकरण किसे कहते हैं, समीकरण या समीकरण क्या होता है, समीकरण को कहते हैं इक्वेशन और इसको कहते हैं इक्वेलिटी। EQUALITI। यस, इक्वेलिटीज माने सर समीका, इक्वेलिटी माने एक ही केवल समीका होगा। तो समीकरण क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम x+2 = 5 लिख दिए, तो यह क्या हो जाएगा समीकरण। तो समीकरण क्या होता है, यहाँ देखिए यक्स का कोई एक निश्चित मान ही होगा जो बराबर की इधर क्या होता है एलएचएस साइड और बराबर की साइड क्या होता है आरएचएस साइड। तो कहते हैं जब एक्स का कोई एक निश्चित मान होगा तभी एलएचएस आरएचएस के बराबर हो जाएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं समीकरण कहते हैं। जैसे x+2 = 5, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, यानी x का वैल्यू क्या होगा 3 ही होगा। तब इधर देखिए अगर 3 रखेंगे तो 3 + 2 = 5, तो यानी 5 बराबर 5 हो जाएगा। यानी तब ही क्या होगा एलएचएस जो होगा वो किसके बराबर होगा आरएच यस की, यानी यक्स का कोई निश्चित मान ही होगा तब एलएचएस आरएचएस के बराबर। इसी प्रकार अगर दो चर रेखीय समीकरण की बात कर लें तो x+y = 5, यहाँ x और y का कोई निश्चित मान, जैसे x बराबर 2 लेंगे, x बराबर 2 लेंगे तो y बराबर क्या लेना पड़ेगा 3, तो क्या हो जाएगा 2 + 3 = 5 के बराबर हो जाएगा। क्या सभी मान के लिए एलएचएस आरएचएस के बराबर होगा, नहीं। जब x का कोई निश्चित मान ही होगा तब एलएचएस आरएचएस के बराबर होगा, तब उसको हम क्या कहते हैं समीकरण कहते हैं। अब देखिए, अब यही जो समीकरण है, यही जो समीकरण है और समीकरण में अब देखिए जो यही जो समीकरण है, जैसे मान लीजिए हम लोग क्या लिख दिए x+y = 5। अब यही समीकरण में हम लोग क्या करेंगे इक्वल का सिंबल हटा दे रहे हैं। इक्वल के सिंबल को हटाकर हम क्या प्रयोग कर ले रहे हैं ग्रेटर का प्रयोग कर लें। क्या प्रयोग करें इसके स्थान पे ग्रेटर का यूज करें, इसका बड़ा का प्रयोग कर ले, या लेस लेस का प्रयोग कर ले, छोटा का प्रयोग कर ले, या फिर क्या प्रयोग कर ले ग्रेटर और इक्वल बड़ा तथा बराबर। बड़ा तथा क्या होगा बराबर, या फिर छोटा छोटा तथा बराबर। छोटा तथा बराबर इन सभी सिंबल का प्रयोग करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं असमीका कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको ग्रेटर और ग्रेटर, इसको लेस कहते हैं और इसको क्या कहते हैं ग्रेटर आर इक्वल। ग्रेटर आर इक्वल कहते हैं, इधर लिख दे रहे हैं क्या कहते हैं ग्रेटर आर इक्वल, यानी बड़ा है और बराबर भी, बड़ा होगा और बराबर, इसको क्या कहेंगे लेस आर इक्वल कहते हैं। तो जब हम समीकरण के स्थान पे ग्रेटर आर इक्वल लेस आर इक्वल इन सभी सिंबल का प्रयोग करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं असमीकाएं कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं हम लोग क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए एग्जाम्पल, जैसे x+5 > 6 लिख दिए और क्या लिख दिए x+y या 2x+y
2xy ग्रेटर आर इक्वल 9, x प्लस 6y लेस आर इक्वल 7, ये सभी क्या हो जाएंगे, असमीकाएं हो जाएंगे। और एक ये भी देख लीजिए, x प्लस 2 ग्रेटर आर इक्वल x/3 प्लस 6, यह भी क्या हो जाएगा, असमीका। तो सिंपल सी बात है कि जब हम इक्वल के स्थान पे किसका प्रयोग कर दे, ग्रेटर का प्रयोग कर दे, लेस का प्रयोग कर दे, लेस आर इक्वल या ग्रेटर आर इक्वल, इन सभी चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, असमीका कहते हैं। असमीका समझ में आया। अब देखिए पहला हेडिंग क्या है, रैखिक असमीका। तो देखिए रैखिक असमीका किसे कहेंगे, अब हम तो असमीका तो जान गए, अब रैखिक असमीका। तो देखिए रैखिक असमीका क्या होता है, रैखिक असमीका, तो देखिए रैखिक असमीका किसे कहते हैं, जब कोनो समीका ले और जो चर का अधिकतम घात, जैसे x प्लस वाई ग्रेटर आर इक्वल 6 ले लिए। अब यहाँ देखिए चर का अधिकतम घात कितना है, एक, यहाँ भी कितना है, एक। तो वह असमीका जिसमें चर का अधिकतम घात क्या होगा, एक होगा, उसको हम क्या कहेंगे, रैखिक असमीका कहेंगे। अगर चर का अधिकतम घात 2 हो जाए तो दूचर रैखिक असमीका हो जाए, लेकिन यहाँ खाली अच्छा क्या होगा, द्विघात रैखिक समीका होगा। अब यानी एक रैखिक संख्या किसे कहेंगे, वह संख्या जिसमें चर का अधिकतम घात एक होगा उसको हम क्या कहेंगे, रैखिक असमीका कहते हैं। फिर उसके बाद देखिए एक चर वाले रैखिक असमीका, एक चर वाले रैखिक असमीका, इसके नाम से ही परिभाषा समझ में आ रहा है कि क्या होगा, जिसमें एक चर आया हो, यानी वह असमीका जिसमें वह रैखिक असमीका, रैखिक असमीका होना चाहिए, साथ में एक चर आया हुआ होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, एक चर रैखिक असमीका। जैसे x प्लस 3 ग्रेटर आर इक्वल 2x प्लस 7, तो देखिए इसमें x एक ही चर आया है और चर का मैक्सिमम पावर एक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक चर रैखिक असमीका कहते हैं। फिर दो चर रैखिक असमीका, वह समीका जिसमें दो चर आए हों और उन सभी का घात अधिकतम एक होगा तो उसको हम दो चर रैखिक समीका कहेंगे। जैसे 2x प्लस 7y लेस आर इक्वल 9, ये किस प्रकार का समीका है, दो चर रैखिक असमीका। क्यों, क्योंकि x और y दो चर आया हुआ है और चर का अधिकतम घात एक है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, दो चर रैखिक असमीका कहेंगे। फिर आगे देखिए, अब हम लोग तो पढ़ चुके हैं रैखिक असमीका, दो चर रैखिक असमीका सबको पढ़ लिए। अब देखिए रैखिक असमीका की विशेषता, रैखिक असमीका की विशेषताएं क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहली देखिए विशेषता क्या होती है कि यदि देखिए हम क्या कर रहे हैं, असमीका में जोड़े या घटाए तो असमीका के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ले ले, 2 ले रहे हैं और 5 ले रहे हैं। अब बताइए इसमें कौन सा बड़ा होता है, तो सभी लोग जानते हो कि दो दो होता है हमेशा छोटा और 5 हमेशा बड़ा होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, असमीका के चिन्ह में दोनों पक्षों में हम जोड़ रहे हैं, कोई भी मान जोड़ दें तो क्या असमीका का चिन्ह परिवर्तित होगा, तो देखिए क्या होता है कि नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, दो दोनों साइड जोड़ दे रहे हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 5, यानी यहाँ देखिए 4 हो जाएगा, यहाँ 7, क्या हो जाएगा, 4 और 7। क्या बताइए 4 बड़ा होता है कि 7, तो हम जानते हैं कि 7 बड़ा होता है, यानी मुंह किधर खुलेगा, 7 की तरफ खुलेगा। तो यानी असमीका के चिन्ह में अगर हम जोड़ते हैं तो असमीका के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी कि यदि हम असमीका के चिन्ह में कोई भी वैल्यू मान या घटाते हैं तब भी असमीका के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे इसी को देख लीजिए, 2 और 5, तो हम जानते हैं कि 5 जो होता है बड़ा होता है किससे, 2 से। तो क्या कर रहे हैं, दोनों साइड कुछ मान घटा दे रहे हैं, एक घटा ले, तो एक घटाएंगे तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, 5 - 1, अच्छा पहले हटा दे रहे हैं। अब बताइए घटाएंगे तो क्या एक बचेगा, यहाँ 4। अब बताइए कौन सा वैल्यू बड़ा होता है, 4 ही बड़ा होता है, तो यानी असमीका के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा घटाने पर भी। इसी प्रकार थर्ड, यदि हम क्या कर रहे हैं, 2 और 5 ले रहे हैं और दोनों पक्षों में किसी भी संख्या से गुणा कर रहे हैं तब भी असमीका के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब बताइए इसे इसी किसी भी संख्या से गुणा कर ले, 3 से गुणा कर ले, तो गुणा करेंगे 3 से तो 3 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा, 3 से इधर, तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और इधर 3 × 5
15। तो देखिए 15 बड़ा होता है 6 से, तो यानी कथन सत्य है। तो यानी असमिका के चिन्ह में गुणा करने पर भी असमिका में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी, जैसे 2 और 10 ले लीजिए। अब 10 बड़ा है 2 से, अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों में भाग दे रहे हैं। किससे? 2 से भाग दे रहे हैं। 2 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा इधर 5। अब बताइए क्या असमिका के चिन्ह में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं। यानी अगर हम भाग भी देते हैं तो असमिका के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो होता कब है परिवर्तन? अब जानिए कि परिवर्तन कब होता है। तो यानी हम इससे यह जान गए कि असमिका में गुणा करें चाहे जोड़े चाहे घटाएं चाहे भाग दे, हम सदैव क्या होगा, असमिका के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर पांचवा प्रॉपर्टी, जो कि हम लोग के लिए थोड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। तो देखिए पांचवा प्रॉपर्टी क्या है, जैसे अब 5 और 2 ले रहे हैं। अब बताइए इसमें कौन सा बड़ा है? तो बच्चा बच्चा जानता है कि 5 बड़ा है मित्रों। अब देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड हम व्युत्क्रम कर दें, यानी क्या कर दे, व्युत्क्रम करें। तो व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा 1/5 और यहाँ 1/2 हो जाएगा। अब बताइए इसमें कौन सा बड़ा होगा? जब हम डिवाइड करेंगे 5 से तो कितनी बार जाएगा, 0.2। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5। तो हम जानते हैं कि क्या होता है, 0.5 ग्रेटर है और 0.2 लेस है। तो यानी कह दे कि 0.5 ग्रेटर है और 0.2 लेस, यानी व्युत्क्रम कर रहे हैं। तो देखिए क्या हो गया, अब किधर बड़ा हो जाएगा, मुंह खुलेगा 1/2 की तरफ। क्यों? क्योंकि 1/2 का मान कितना है, 0.5, और 1/5 का मान 0.2 है। तो ये छोटा हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। यानी हम संख्या का व्युत्क्रम करते हैं तो असमिका का चिन्ह क्या हो जाएगा, परिवर्तित। अगर लेस है तो ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर ग्रेटर है तो लेस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर सिक्स प्रॉपर्टी क्या है, जैसे 5 और 2। अब बताइए इसमें कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है 2 छोटा है। लेकिन हम क्या कर दे, माइनस से दोनों पक्षों में गुणा कर दे, माइनस से दोनों पक्षों में गुणा करें। तो गुणा करेंगे तो -5 हो जाएगा और -2। अब बताइए मित्रों कौन सा बड़ा होगा? अब हम जानते हैं कि उत्क्रम का माइनस में जितनी भी संख्या छोटी संख्या होती है वह बड़ी होती है। तो -2 बड़ी हो जाएगी और -5 छोटी हो जाएगी। तो यानी हम कह सकते हैं कि यदि असमिका में दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर असमिका का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ देखिए ग्रेटर था, यहाँ लेस में कन्वर्ट हो जाएगा। यही हमारा प्रॉपर्टी था असमिका का। कौन कौन था एक बार रिकॉल कर लें। तो यदि हम असमिका में दोनों पक्षों में जोड़े या घटाएं या गुणा करें या भाग करें तो अब भी असमिका का चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यदि हम असमिका का व्युत्क्रम करते हैं तो असमिका का चिन्ह क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। और यदि हम माइनस से भी गुणा करते हैं तब भी असमिका का चिन्ह क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। यही हमारा असमिका का विशेषता था। अब जो है हमको आज का लास्ट टॉपिक वीडियो का, तो लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे क्या, रैखिक असमिका को हल करने की विधि और इसका ग्राफीय निरूपण, यानी हम इसको ग्राफ पे कैसे निरूपित करते हैं। तो जैसे देखिए फॉर एग्जांपल से आप लोग को समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे 3x + 12 ग्रेटर आर इक्वल 2x + 10। अब यह एक रैखिक असमिका है तो इसको हम हल कैसे करेंगे? तो हल करने का बेसिक कॉन्सेप्ट जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े उसी प्रॉपर्टी का फॉलो करेंगे। तो इसमें देखिए जो एचर वाला पद है उसको एक साइड कर लीजिएगा और एचर वाले पद को एक तरफ भेज दीजिएगा। तो देखिए यहाँ 3x है 2x इधर है, तो 2x को इधर लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, -2x से दोनों साइड घटा सकते हैं। तो घटाएंगे तो क्या होगा मित्रों, 3x - 2x और +12 ग्रेटर आर इक्वल 2x - 2x + 10 हो जाएगा। यहाँ देखिए +2x - 2x से कैंसिल और 3x में से 2x घटेगा तो x प्लस क्या हो जाएगा 12 ग्रेटर आर इक्वल 10। अब देखिए यहाँ क्या है, 10 प्लस में है तो अगर इसको इधर लाना होगा तो सॉरी -12 से दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा, घटाना पकड़ना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा x + 12 - 12 ग्रेटर आर इक्वल 10 - 12 हो जाएगा। यहाँ से यह भी कैंसिल हो जाएगा, यानी x का मान इसको घटाएंगे तो -2।
यानी क्या हो जाएगा, x का जो मान है, x का जो मान है किससे, -2 से बड़ा है, -2 से बराबर भी है बड़ा, तो यानी यहाँ क्या मान हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, यानी कहाँ तक हो सकता है, इन्फिनिटी से छोटा हो सकता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि x का जो मान है वो क्या, 2 के बराबर, 2 से बड़ा लेकिन इन्फिनिटी से छोटा है, इसलिए x जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा। अब देखिए ग्रेटर आर इक्वल हो या लेस आर इक्वल हो तो वहाँ क्लोज इंटरवल होता है, और क्लोज इंटरवल के लिए बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा -2 और इन्फिनेटिव क्या होगा, ओपन इंटरवल हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, असमीका का हल। आप इसको सीधे भी हल कर सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टी कहता है उसके अकॉर्डिंग हमको हल करना पड़ेगा। तो जैसे देखिए क्या हो जाएगा, 3x + 12 ग्रेटर आर इक्वल 2x + 10। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, +12 है, 12 को इधर भेजेंगे तो -12 हो जाएगा, और 2x इधर क्या है, प्लस में इसको इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। यही मतलब है, लेकिन इसको जो प्रॉपर्टी कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग हल किए। तो क्या हो जाएगा, 3x - 2x ग्रेटर आर इक्वल 10 - 12। देखिए 12 इधर पॉजिटिव, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा मित्रों, और ग्रेटर आर इक्वल या -2, क्या यही है आंसर, देखिए वही है। अब देखिए इसको ग्राफ पे कैसे हम लोग निरूपित कर लिए, तो हम लोग हल कर लिए। तो ग्राफ देखिए, जब एक चररेखिक समीकरण होगा तो एक एक लीनियर ग्राफ बनेगा, अगर दो चररेखिक समीकरण रहेगा तो एक्स वाई प्लेन पर ग्राफ बनता है। तो देखिए एक चररेखिक समीकरण के एक लीनियर लाइन ड्रा करेंगे, जब लीनियर लाइन ड्रा करते हैं या संख्या रेखा निरूपित करते हैं तो बीच में संख्या रेखा पे क्या होता है, 0, और इधर प्लस इन्फिनिटी, इधर क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी। यानी कह दें कि अगर बाएं की ओर बात कर लें तो बाएं में माइनस इन्फिनिटी और दाएं ओर प्लस इन्फिनिटी होता है। अब देखिए 0 से बड़ा तो क्या होगा, 1 इधर होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 और 5 6 7, फिर डॉट 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 इन्फिनिटी, फिर इधर चलेंगे 0 के किधर, लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा, 1 2 -1 -2 -3 -4। अब देखिए यहाँ क्या है, -2 से इन्फिनिटी, तो यहाँ देखिए यह -2 होगा, और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, यहाँ से यहाँ तक पूरी यह संख्या। इसी को थोड़ा और क्या कर दीजिए, और थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए, यानी दिखा दीजिए कि यह संख्या कहाँ से कहाँ तक होगा, यानी यह संख्या कहाँ से कहाँ तक होगा, -2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक होगा। अब देखिए, अब यहाँ जब ये क्लोज इंटरवल रहेगा तो यानी यह संख्या इसमें शामिल होगा, लेकिन ओपन इंटरवल होगा तो यह संख्या इसमें शामिल नहीं होगा। तो आप लोग को उम्मीद है अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आज के लिए आप लोग होमवर्क में या कमेंट में बताएंगे कि कुछ क्वेश्चन का हम 2 क्वेश्चन दे रहे हैं और दोनों का सॉल्यूशन आप लोग बताएंगे। जैसे देखिए पहला जो है वो क्या है, 3x + 6 ग्रेटर आर इक्वल 2x + 4, इसका मान क्या होगा। फिर सेकेंड, 5x + 15 ग्रेटर आर इक्वल 3x + 7, इन दोनों का सॉल्यूशन आप बताएंगे कि क्या होगा x का मान। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ क्या करिएगा आप लोग, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।